अब तक की 5 अहम खबरें। मुसलमानों को बीजेपी वोट के लिए कर रही इस्तेमाल। अपोजिशन मुसलमानों के दिलों में आरएसएस का ऐसा खौफ किया है पैदा। पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अयूब सर्जन ने कहा कि आज़ादी के बाद से अपोजिशन ने अपने फायदे के लिए मुसलमानों के दिलों में आरएसएस का ऐसा डर करके रखा है पैदा कि आज तक अपोजिशन बीजेपी को शिकस्त देने के नाम पर मुसलमानों का वोट हासिल कर रही है, जिसका नतीजा है कि आज मुसलमानों के सियासी हालात किसी से मख्फी नहीं है। डॉक्टर अयूब सर्जन ने कहा कि बीजेपी की शिकस्त के नाम पर मुसलमान अपोजिशन को कब तक वोट देते रहेंगे, मुसलमान संजीदा क्यों नहीं हो रहे हैं। यही वो अहम मसला है जो मुसलमानों को हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बदतरीन मकाम पर पहुंचा लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर तीखा वार। कहा, बीजेपी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करा सके। बीजेपी जानती है कि लोग उन्हें वोट नहीं करेंगे, इसलिए बीजेपी इलेक्शन कराने से घबरा रही है। मजीद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन खुद फैसला नहीं लेता जब तक उन्हें बीजेपी नहीं कहेगी कि आप इलेक्शन करवाएं। फिलहाल अभी आवाम को बीजेपी गुमराह कर रही है और कह रही है कि हम तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का इंतजार है कि वो हरी झंडी दिखाएं और उसके बाद यहाँ इंतखाबात होंगे। मजीद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ सियासी जमातों को ही नहीं सड़कों पे आना चाहिए, बल्कि लोगों को भी सड़कों पे आना चाहिए और इलेक्शन का मुतालबा करना चाहिए। बीजेपी जम्मू कश्मीर में अगली सरकार अपने दम पर कायम करेगी, रविंदर रैना का बयान। रविंदर रैना ने कहा कि हमें किसी से गठजोड़ करने की जरूरत नहीं और जम्मू कश्मीर में किसी भी सियासी पार्टी को अपने साथ चलाने की जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर में आइंदा आने वाले इंतखाबात में कमल का फूल बड़ी शान से खिलेगा और हमें किसी भी पार्टी की हिमायत की जरूरत नहीं है। और उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, वो तय करेगा कि यहाँ इंतखाबात कब होंगे। इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं कि वो तय करे कि यहाँ इंतखाबात कब होंगे। इस वक्त रविंदर रैना वादी में 5 दिनों के दौरे पर हैं, जहां वो पार्टी के वर्करान से मिल रहे हैं और पार्टी को किस तरह आगे लिया जाए उस चीज के हवाले से तरतीब उन्हें दी जा रही है। गुजराती ठग किरण भाई पटेल, जिन्होंने कुछ वक्त पहले जम्मू कश्मीर में आकर यहां की इंतजामिया की आंखों में धूल झोंकी थी और फर्जी पीएमओ ऑफिसर बताया था, लेकिन वो इस काम में नाकाम नजर आए। फिलहाल अभी किरण पटेल पुलिस की तहवील में है और अब उन पर चार्जशीट भी दायर कर दी गई है। आपको बता दें तो उनके ऊपर एक एफआईआर पुलिस स्टेशन निशात में लगी हुई है, जहां उन्हें मुख्तलिफ धाराओं के तहत अब सजा लग रही है। आपको बता दें तो उनके ऊपर एफआईआर 19/2023 और उसके अलावा 419, 420, 466, 471, 120A IPC सेक्शन 35 एम्बलम प्रिवेंशन एक्ट 1950 के तहत उन्हें मुख्तलिफ सजाएं दी जाएंगी। जिस तरह से किरण भाई पटेल ने जम्मू कश्मीर में आकर यहाँ की सिक्योरिटी फोर्स को अपने पीछे चलाया और यहाँ के ऑफिसरान से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन वो इस अपनी सारी साजिश में नाकाम नजर आए और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उन्हें बेनिकाब करके अभी सलाखों के पीछे डाल दिया। सोनम वांगचुक एक बार फिर बैठेंगे 10 दिन की हड़ताल पर। आपको बता दें, लद्दाख से ताल्लुक रखने वाले सोनम वांगचुक अभी तक कई मुद्दों को उजागर करते नजर आ रहे हैं और सरकार के सामने डट कर मुकाबला भी करते हैं। सोनम वांगचुक ने अभी तक अपनी कई हड़तालों को इसी तरह कामयाबी बनाया है, चाहे वो तालीमी मराकिज हों या फिर लैंग्वेज लिटरेचर या फिर इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज की बात हो, हमेशा इन सभी मुद्दों को उजागर करने में आगे आगे रहते हैं। एक बार फिर सोनम वांगचुक अपनी 10 दिनों की हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, यहाँ की आबादियां वीरानियों की तरफ जा रही हैं, इनको दोबारा मामूल पर लाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। वहीं सोनम वांगचुक ने यह भी कहा कि जिस तरह से यूटी बनने के बाद कई सारे मुआहिदे किए गए थे, लेकिन वो सारे के सारे बेबुनियाद नजर आ रहे हैं। हमने हर पार्टी को वोट दिया इस उम्मीद से कि वो हमारी बातों को सुनेंगे, लेकिन उन्हें सुन के अनसुना किया जा रहा है। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।